पूरे इंटरव्यू में मैम नहीं बोलेंगे। क्या बुलाऊं आपको? तोनाक्षी बोल दो। सोनाक्षी। तोनाक्षी गुड वन मैम। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। तो ना यार। नहीं यार। फिल्म शुरू हो रही थी तब तो बाबिल के बारे में टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी सुना नहीं था उनका नाम। कोई जरूरत भी नहीं थी। बट कला देखी नहीं आपने? नहीं तब तक नहीं जब भी हमने बाबिल का कास्ट की तब तो कला आई थिंक बन रही थी तो शायद शूटिंग खत्म हुई होगी। आप किस तरह के ब्रदर हो उनके? मैं बहुत ही एक्चुअली अफेक्शनेट आदमी हूँ। लाइक मुझे प्यार जताना बहुत पसंद है और उसको ये उसको नहीं पसंद। तो मतलब वो थोड़ा सिक्लूडेड है और बहुत मैच्योर है। वो 5 साल छोटा है। ही टेक्स केयर ऑफ मी। ही इज द ओल्डर ब्रदर इन आवर रिलेशनशिप। अच्छा, एक और एक्टर है जिनकी बातें आजकल बहुत ज्यादा हो रही है और उन एक्टर का नाम है दुलकर सलमान। यस। हाय बाबिल, हाय वत्सल, वेलकम टू आवर स्टूडियो, वेलकम टू दिल्ली। कैसे हो आप दोनों? थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। आई एम डूइंग क्वाइट वेल। आप कैसे हो बाबिल? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो मैम? ठीक ही हो बस? मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन मैम मत बोलना दोबारा। ठीक है सॉरी। ठीक है, तो पूरे इंटरव्यू में मैम नहीं बोलेंगे। क्या बुलाऊं आपको? तोनाक्षी बोल दो। सोनाक्षी। तोनाक्षी। तोनाक्षी। तोना? नो, कॉल यू तोना। लेट्स जस्ट गो अहेड विद तोना। तोनाक्षी। सो आज फ्राइडे है और फ्राइडे का मूड सबका बड़ा अच्छा सा होता है क्योंकि फ्राइडे नाइट होती है। तो व्हाट्स योर फ्राइडे नाइट प्लान? अरे यार। इज इट गोना बी अ बॉयज तोना नाइट? यार। कोई आपका plan फ्राइडे नहीं। नाइट प्लान क्या है आज? पहले आप बताओ। एक बार बता दो प्लीज। मैं तो प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं प्लेन में बैठूंगा। हम प्लेन में बैठने वाले हैं। तो वहीं पर ही पार्टी करनी है जो भी है। जो हम कर सकते हैं हमारे बीच हम कर लेंगे जो हम करते हैं। मैं तभी बोला कि बॉयज नाइट। इन अ वे यस प्लेन में। या प्लेन में। the air hostel come with the food and we were like cheers bro. तो हमारा फ्राइडे नाइट प्लान ऐसा फिलहाल नहीं होता। हमारा कभी कभी प्लान बन जाता है। कभी कैफे चले गए ऑफिस के बाद क्योंकि पूरा वीक इतना एग्जॉस्टिंग होता है तो उसके बाद यू नीड समथिंग। You know the best thing about the any Friday night plan is that they're all good. Yeah. You know In जिसको their पार्टी own way, करना हो yeah. पार्टी करे, जिसको घर आके सोना है वो सो रहा है, सब में सुकून है, सब Yeah. में मजा है। Yeah. बट अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि आप दोनों की पर्सनालिटी कैसी है कि फ्राइडे नाइट किस तरह की वो होती है कि आइडल लगती है कि होनी चाहिए? आज वाली छोड़ो, चलो ठीक है प्रमोशंस चल रहे हैं और बट अगर प्रॉपर फ्राइडे नाइट है तो किस तरह का प्लान बनाना प्रेफर करते हो? पहले जब मैं 18-19 साल का था तब मैं मुझे अच्छा लगता था बाहर जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना। पर बोर हो गया यार उससे बहुत ज़्यादा। मुझे अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो कोई दोस्त मिल जाता है या काम पे कोई मिल जाता है तो उससे बातचीत हो जाए, कॉन्वर्सेशन हो जाए, डिस्कशन हो जाए, उसमें मज़ा आता है। मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो कुछ मूवीज देखता हूँ, फिल्म्स देखता हूँ। बिगाड़ दिया दुनिया ने मुझे। मैं फिल्म्स देखता हूँ और हाँ मुझे अब अच्छा लगता है अपने साथ रहना और घर पर थोड़ा रहना। हाँ, माँ के साथ रहना, अपने साथ रहना। आई थिंक वो टाइम टू टाइम सबके साथ हो जाता है। हाँ, टाइम के बाद ना ऐसा लगता है यार वी आर डन पार्टी। और क्योंकि पार्टी कल्चर अजीब सा हो गया ना, क्योंकि एक ही टाइप की, मतलब क्लब में जाओ, क्लब में आदमी को नाचना नहीं आता, वो खड़ा हुआ है दोस्तों के साथ, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ शोर हो रहा है, बात नहीं कर रहे, सब खड़े हुए हैं ऐसे। थोड़ा अजीब हो जाता है बहुत। आई एग्री। आपका क्या प्लान रहता है यूजुअली अगर फ्राइडे नाइट होती है तो? जिंदगी बस कभी आई वाज वन ऑफ द पार्टियर्स। कैसा कभी मैंने की ही नहीं है या एंजॉय नहीं किया। किसी का बर्थडे वगैरह हो जाता तो चले जाता हूँ, वरना ऐसा कुछ शौक नहीं रहा है मुझे। आई लव मूवीज ग्रोइंग अप, सो फ्राइडेज यूज्ड टू बी अबाउट गोइंग टू द थिएटर फॉर मी ऑलवेज। I still go often, but now also कभी कभी क्या होता है, like दोस्त है मेरे बहुत सारे, like you said, उनका भी वीक खत्म होता है, कुछ प्लान बनते हैं साथ में, we play video games, we play board games together. Sometimes What board games do you play, bro? Bro, we play a lot of board games. The one I love the most actually is a card game. It's called the Game of Thrones card game. Oh, I thought you were going to say Cards Against Humanity. Cards Against Humanity also, but that's that's but you more need the right social fun. people in that, you know. And you have to have it. Yeah. Drinks and all, which I don't like. So that's a different thing. That's a different thing. That's not. I was in what is a boarding school, and we didn't have drinks. Right. What, bro? Like. But in boarding school, you can anything is fun. No, because everything is all allowed. So, कुछ ना, सब कुछ rule तोड़ने में मजा है. But yeah, so that different those kind of things. Yeah.
मुझे लगता है कि इस काउच पे हम जो तीन लोग बैठे हैं ना, वो तीनों थोड़े से सिमिलर है इस मामले में, हाँ, बिकॉज आई एम आल्सो हाँ। समवन जिसको पार्टीज पर जाना फिलहाल अब पसंद नहीं है, हम्म। and लगता है आप कि क्या नहीं करती है। हैं? आपकी यूजुअल फ्राइडे नाइट प्लान So क्या I'm a होती है? tarot reader also. क्या I बात read है? tarot cards. मम्मा also loves tarot cards. हाँ, Yeah, तो yeah. मैं थोड़ा वो कर लेती हूँ, फ्राइडे नाइट मेरा ऐसा कुछ ना कुछ प्लान, या वीकेंड पे तो रहता ही रहता है वो वाला हाँ। प्लान। कभी Suppose कैफे चले गए, बहुत मन कर गया दोस्तों से मिलने का, तो वो, लेकिन पार्टीज वाला अब सीन नहीं रहता। आपके है टैरो That's कार्ड्स it. है? आज ऑफिस में नहीं है। अरे You know, यार। मुझे पता होता आपको इंटरेस्ट है, मैं लेकर आती लेके यार। आए। मुझे नहीं इंटरेस्ट लाई। था, मुझे मजा आता है। या तो आज आप लोग सोच रहे होंगे, मैं जानती हूँ गाइस, कि हम इतना फ्राइडे नाइट के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑल द रीजंस टू डू दैट, बिकॉज फ्राइडे नाइट प्लान इज हियर। ये टीम हमारे पास यहाँ पर जो बैठी है, तो गाइस मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले वत्सल आप ही बताओ, बिकॉज यू आर द राइटर ऑल्सो, यू आर द डायरेक्टर ऑल्सो। जी। तो ये जो फ्राइडे नाइट प्लान का जो स्टोरी आइडिया था, ये अपने ही किसी आइडिया से आया है, या आसपास कभी कुछ ऐसा हुआ है वहीं से इंस्पायर्ड है? जो मैंने लाइफ में देखा है और सीखा है उसी से इंस्पायर्ड है. सो इट इज़ यस डेफिनेटली वेरी इंस्पायर्ड बाय यू नो जिस तरीके के चाइल्डहुड मेरा रहा है, जिस तरीके से रिलेशनशिप्स रहे मेरे विद मेरी माँ के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, जो जो चीज़ें की है दोस्तों के साथ, जो मस्ती की है, जो देखा है, जो यू नो जो चीज़ों करके सीखी है, उसके ऊपर बेस्ड है ये कहानी. मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरे साथ हुआ है, ये बायोग्राफी है मेरी, पर जो इमोशनल ट्रूथ है उस फिल्म की, वो सब कहीं ना कहीं सच्चाई से इंस्पायर्ड. ओके, बाबिल आप कैसे आए इस चीज के अंदर, कैसे की ये फिल्म? अनमोल आहूजा कास्टिंग बे को हेड करते हैं. मैंने उनके लिए कुछ ऑडिशंस दिए थे पहले, और कला के लिए भी उन्होंने ही मुझे कास्ट किया था. तो आई थिंक वत्सल और उनकी बात चल रही थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया. मैंने रीडिंग की, और हाँ वत्सल बताएगा ना, मैं तो कंट्रोल में नहीं था ऑडिशन प्रोसेस की. ऑडिशन नहीं, रीडिंग. हाँ, जो आपने कहा बिल्कुल सही है. जो अनमोल आहूजा हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और तभी जब फिल्म शुरू हो रही थी तब तो बाबिल के बारे में टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी सुना नहीं था उनका नाम. तभी नए भी थे, तभी कला आई नहीं थी, तो कोई जरूरत भी नहीं थी. बट कला देखी नहीं आपने? नहीं. जब भी हमने बाबिल को कास्ट की तब तो कला आई थिंक बन रही थी, शायद शूटिंग खत्म हुई होगी. अच्छा, ओके. तो पर अनमोल ने उनको कास्ट किया था कला में, और आई एम श्योर वो तो काफ़ी इम्प्रेस थे उनके काम से. तो उन्होंने कहा स्क्रिप्ट पढ़कर और कुछ डिस्कशन करके हम मेरे साथ कि यार मेरे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, तो उन्होंने कहा कि यार एक लड़का है बाबिल जिसको मैंने अभी कास्ट किया, वो उनसे एक बार मिलो, शायद आपकी बात बन जाए. तो मैं मिला, हम कासिम जगमगिया जी जो है हमारे प्रोड्यूसर हैं एक्सेल में, तो वो भी थे उस मीटिंग में. हम सब मिले, मैंने बाबिल को कहानी सुनाई. उसके बाद हमने एक थोड़ी, जब मालूम पड़ा कि बाबिल को भी कहानी में इंटरेस्ट थी, हमने एक रीडिंग की, एक आप बोल सकते हैं कि एक तरीके की ऑडिशन ही थी वो. और उसके बाद फिर मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया कि यार देखो जो हम ढूंढ रहे हैं इस रोल के लिए, वो बाबिल में भर है. ओके. अच्छा बाबिल, जैसे जो स्टोरी है जिसका ट्रेलर सभी ने देख लिया और बहुत पसंद कर रहे हैं लोग ट्रेलर को, बिकॉज इट्स फिल्ड विद इमोशंस. ब्रदरहुड अलग से है, दोस्ती अलग से दिख रही है, देन वो टेंस्ड मोमेंट्स भी हैं, तो फन मोमेंट्स भी दिख रहे हैं, तो बहुत कुछ एक पैकेज दिख रहा है सबको ट्रेलर के अंदर. तो कहीं ना कहीं बाबिल, ब्रदरहुड की यहाँ पे बात हो रही है, आपको खुद का छोटा भाई है, सना अयान है, तो आप किस तरह के ब्रदर हो उनके? आर यू अ प्रोटेक्टिव वन, और द कूलेस्ट वन, और द वन हु इज वेरी लीनिएंट विद हिम? नहीं, हाँ, मैं बहुत ही एक्चुअली अफेक्शनेट आदमी हूँ. लाइक मुझे प्यार जताना बहुत पसंद है, और उसको ये उसको नहीं पसंद. तो मतलब वो थोड़ा सिक्योर्ड है और बहुत मैच्योर है. वो 5 साल छोटा है. अब तो हमारी रिलेशनशिप ऐसी हो गई है, मतलब वो ही मुझे संभालता है. मैं ही एक बहुत इमोशनल बंदा हूँ, तो वो मुझे बहुत संभालता है, और वो थोड़ा सॉर्टेड, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत सॉर्टेड है अपने हेड स्पेस में. तो he takes care of me. He is the older brother in our relationship. But when I was younger, I used to get, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, किसी अटैक करता था, और वो किसी अटैक में अपना है कुछ, तो मैं और मैं बहुत मुझे याद है, हम दोनों एक स्कूल में जाते थे, तो कभी कभी मैं बंक करके नीचे जाता था, बस एक बार उसकी शक्ल देखने की. वो क्लास में बैठा होता था, तो कितना क्यूट है यार, और फिर अपनी क्लास में भाग जाता. तो मुझे मैं बहुत अफेक्शनेट हूँ, और वो नहीं है. तो जब वो मुझे अफेक्शन वापस नहीं देता था, तो मुझे याद है, मुझे बहुत बुरा लगता था. मैं रोता था मम्मा के पास कि ये मुझे वापस किसी अटैक क्यों नहीं दे रहा है.
तो बट आई थिंक सब सिबलिंग्स का ना इसी तरह का रिलेशनशिप होता है, एक थोड़ा सा इमोशनल होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, दूसरे को वो सब चीजें नहीं पसंद होती हैं, तो ये सबके वो साथ बैलेंस होता ना, है। बैलेंस लाने के लिए कुदरत ऐसे ही काम करती है। आई एग्री, ऐसा ही होता है। सो बेस्ट डेब्यू एक्टर का आपको अवार्ड मिला था कला के लिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। कहीं ना कहीं लगता है कि आपने अपने लिए एक बार एक सेट कर दिया है कहीं ना कहीं, बिकॉज कला लोगों ने बहुत पसंद की थी, और काम सिर्फ आप ही का नहीं बल्कि काम पूरी कास्ट का, डायरेक्शन, स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग वाज सो ऑन पॉइंट फॉर कला। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब आपको बहुत चूज करके प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे आगे, बिकॉज कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रोजेक्ट इस तरह का लिया था। मैं आपसे सच बताऊं, मैं इस बात का प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि मैं आर्टिस्ट बोलने वाला था नहीं एक आदमी की जिंदगी में या एक एक्टर की जिंदगी में बुरा काम आएगा, मतलब वो इट्स इम्पॉसिबल नॉट आप, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, nobody knows what they are doing, and इतना प्रेशर होता है कि you have to figure yourself out till the day you die. You will never figure yourself out, and that is the journey. So मैं वो प्रेशर नहीं लेता कि मैं बड़ा चूज करके I have to think, मैं I have to make the right decision every time. ऐसे काम खराब हो जाएगा. I think I have to do it for the joy of the work, and अगर उस कैरेक्टर में ऐसा कुछ है जो मैं एक्सप्लोर कर सकूं और वो मेरे अंदर मानसिक विकास ला सके, तो then I would love to do the character. It's not about कि ये मेरे करियर के लिए राइट डिसीजन है कि नहीं, ये मेरे एवोल्यूशन के लिए राइट डिसीजन है। I think वो- fair enough. Yeah. That's a good perspective to have anyway. क्योंकि Thank कभी you. हम पूरी तरह से फिगर नहीं कर सकते हैं, and गारंटी तो आप कभी भी नहीं ले सकते हो, Exactly. तो वो चीज़ बिल्कुल। कहीं ना कहीं है। अब वत्सल आप बताइए, what kind of an actor बाबिल is? जब डायरेक्टर काम करते हैं तो एक उनका एक अलग नजरिया होता है चीजें देखने का, और एक एक्टर हाँ। आता है ऑन बोर्ड, तो किस तरह के एक्टर ये है? क्या तंग किया है इन्होंने आपको, या चीजें आसान की या मस्ती की, क्या था सेट पर? सच बताओ तो बाबुल के साथ ऐसा काम करने वाला फीलिंग कभी आया नहीं मुझे। जब से हम मिले तब से हाँ, हम मस्ती बहुत, बाबुल इज़ वेरी फन लविंग पर्सन, तो इज़ वेरी गो विद द फ्लो, वेरी इमोशनल पर्सन। सो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भी इनका मन किसी और चीज़ की वजह से कहीं डिस्ट्रैक्शन है या इमोशनली थोड़े लो फील कर रहे हैं, जो भी, एंड दिस आर पार्ट ऑफ द जर्नी, व्हेन यू मेकिंग अ फिल्म, हर दिन अलग होता है, इट्स इंटेंस प्रोसेस। तो कभी कभी ऐसा होता है और हम एक साथ मिलकर डील करते हैं उस चीज़ से। बट एज रिगार्ड्स टू किस तरीके के एक्टर हैं, ही इज़ अ वेरी मेरे सबसे वेरी ओपन बुक है वो। जब आते हैं और कोई अपने बैरियर्स नहीं रखते, जो वो फील करते हैं दे देते हैं कैमरा में, और वो एक तरीके का चैलेंज भी है एज अ डायरेक्टर टू चूज कि देखो इतना सारा आ रहा है, क्या रखें क्या ना रखें, क्या बताएं। बट इन अ वे इट्स ऑल्सो अ ब्लेसिंग कि इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, कि एक्टर इतना कुछ दे रहा है आपको। तो इट वाज रियली अ लॉट ऑफ फन टू क्रिएट, to make this film together. I had a great time with all the whole cast, but of course especially Babil. ये इस क्वेश्चन को फॉर्मली आंसर करना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम दोनों वो आप दिखते नहीं, जैसे आप मुझसे पूछोगे वत्सल कैसा डायरेक्टर है, क्योंकि हम लोग, आप एक बार दोस्त बन जाते हो, आप में बॉन्डिंग हो जाती है, और आपने साथ में मतलब, और ये फिल्म हमने इतने प्यार से बनाई है ना, कि जैसे मेरी इनके साथ इतनी बॉन्डिंग हो गई थी, जब मैं कुछ इमोशनल सीन आते थे, मुझे अपने इमोशनल मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैंने इनकी लाइफ स्टोरी और इनकी माँ से जब मैं मिला और इनकी फैमिली से मिला, और जब मैं इनका इतनी बॉन्डिंग हो गई मेरे लिए इतनी एम्पैथी आ गई थी कि ये आपकी कहानी है, मैं पूरी जान लगा दूंगा आपका, अगर ये तो वो जब आप उस जर्नी के बाद गुजरते हो, तो वो अच्छा बुरा, ये कैसा एक्टर है, कैसा डायरेक्टर, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है आंसर करना कि अच्छा है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बट उससे बड़ा इंसान है, क्योंकि आप इंसानियत में चले जाते हो ना। फॉर श्योर, ऑफ कोर्स आपने वो टाइम स्पेंड किया है, तो वो इक्वेशन आप दोनों ही बेटर जान पाओगे, वो हम शायद नहीं जान पाएंगे। अच्छा, एक और एक्टर है जिनकी बातें आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, और उन एक्टर का नाम है दुलकर सलमान। So उनकी बहुत बातें हो रही है, गन्स एंड गुलाब्स आई एंड ही डिड सो वेल इन दैट, एंड देन किंग ऑफ कोठा इज आल्सो हियर, एंड हमें पता चला है अभी रिसेंटली कि उनकी आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू शेयर, और व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन डू यू शेयर विद हिम? See, it's not about equation relationship. I idolize that. Idolize in the sense I'm very inspired by that man, because I'll tell you why. क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया है, और वो जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद जो उनकी जो मेंटल स्टेट है, उनकी जो डिस्पोजिशन है, और जिस नज़रिए से वो दुनिया को देखते हैं, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट देयर surrounded by what he's surrounded by, the constant noise, pressure.
वो उस सब के थ्रू वो बंदा इवॉल्व होके निकला, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी. मैंने उनके लिए एक स्टोरी डाली थी कि द गॉड शाइन्स इन योर काइंडनेस I एंड द saw that, यूनिवर्स हाँ. dances in your grace. Yeah. That's how I feel about him. He's, and you know, someday because he's such a he's a huge idol, and he's a very busy man, but someday I really hope that I get to become closer to him in a way, because उनसे ऐसे फीलिंग नहीं है. मेरे को लगता है हर आदमी जो उनसे इंस्पायर्ड है, उनको बड़ा भाई बनाने का मन करता है कि लाइक that's how I feel about him. और उन्होंने भी आपके लिए ऐसा ही बोला था कि, और उन्होंने ये भी बोला, ये बोलने के अलावा कि यू आर लाइक हिज ओन ओनली, उन्होंने ये भी बोला था कि आई थिंक बाबिल इज गोना बी वन ऑफ द यूनिक एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री. सो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा फील होता है ना, लाइक. और जब आप किसी आदमी से इंस्पायर्ड हो और उनकी इंसानियत से इंस्पायर्ड हो, अगर वो जब आपके बारे में कुछ ऐसे कहते हैं तो it's like, you know, कि अच्छी फीलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ. आप वो शब्दों में नहीं वो फीलिंग को बहुत लिमिट कर देते हैं वो आपका चेहरा बता रहा है. हाँ, अगर शब्द नहीं बता पा रहे तो चेहरा जरूर बता क्योंकि रहा है. हमारी लैंग्वेज इन ऐसे इमोशंस को Yeah. क्वांटिफाई नहीं कर सकती, वो लिमिट कर देती है उस इमोशन को. वो इमोशन इतना इन्फिनिट है और शब्द उसको एकदम वो कर देते हैं एक्चुअली. ओके. अच्छा वत्सल, आजकल का ओटीटी स्पेस है, हम सबको पता ही है, और बैक टू बैक रिलीजेस हो रही हैं, चाहे वेब सीरीज हो, फिल्म्स हो, एंड आपने रईस में भी काम किया है, आपने मिर्जापुर में भी काम किया है, एंड दोनों बहुत ही अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स रहे हैं. एंड देन उसके बाद अब आप फ्राइडे नाइट प्लान कर रहे हो, तो एक डायरेक्टर के लिए कितना डिफरेंट हो जाता है दो अलग अलग तरह की चीज़ों पर काम करना, कंसिडरिंग वन इज अ वेब सीरीज एंड द अदर वन इज अ फिल्म. तो कुछ अलग अप्रोच होती है आपकी एज अ डायरेक्टर? जी बिल्कुल. जब आप वेब सीरीज बना रहे हो कि आप इट्स अ मैटर ऑफ लेंथ. एक पूरी सीजन बनाने और एक 2 घंटे की फिल्म बनाने में फ़र्क है. एक 2 घंटे की फिल्म में एंडिंग होती है मोस्टली, और आपको उस एंडिंग से ऑडियंस को छोड़ना है. वेराज इन वेब सीरीज आपको सीजन के वो एंड भी करना है और कंटिन्यू भी करना है, और ऑडियंस को बुलावा देना है कि आप वापस आइए. तो एक क्राफ्टिंग स्टोरी टेलिंग में फ़र्क तो आ ही जाता है. और ऊपर से ज़रा ऑफ कोर्स जब आप ज़्यादा मिनटों की कहानी बता रहे हो तो ज़्यादा शूटिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा इस सब प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी आते हैं. बट ऑल्सो बिकॉज आपने कहा रईस की बात की, विच वॉज अ बिग फिल्म, और वो बहुत ही बड़ी थिएट्रिकल फिल्म थी. जो फ्राइडे नाइट प्लान इज एन OTT फिल्म, डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग. सो उसमें भी एक फ़र्क है, जो क्योंकि जब आप थिएटर के लिए फिल्म बनाते हैं एक लार्जर देन लाइफ फीलिंग होती है, वो बड़े पर्दे की, बड़े सितारे, बड़े गाने, बड़े प्रोडक्शन वैल्यूज़, बड़ी स्केल. और जब आप OTT के लिए फिल्म बनाते हो तभी एक बड़ी फीलिंग्स होती है, बड़े कंफर्ट वाले फीलिंग्स होती हैं, जो या इन द केस ऑफ फ्राइडे नाइट प्लान, बट लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप थ्रिलर बनाए तो बड़ी वो घर वाली थ्रिल होती है, जो ऑडियंस अपने कंफर्ट जोन में महसूस कर सके. तो वो फ़र्क आपको जहन में रखना पड़ता है जब आप काम कर रहे हो तभी, ताकि वो ट्रांसलेट हो पाए जिस तरीके से आप चाहें. एंड फ्राइडे नाइट प्लान में, अगर मैं फ्राइडे नाइट प्लान की स्पेसिफिकली बात करूँ, तो यहाँ पर एक और एक्ट्रेस है जो हम सभी के चाइल्डहुड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है, दैट इज जूही चावला, हु इज प्लेइंग योर मॉम बाबिल. और आपके बाबा के साथ एक बार से ज़्यादा काम कर चुकी हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो भी है. तो उनके साथ जब फर्स्ट डे सेट पर मिले या फिर नरेशन पे मिले, तो हाउ वाज द फीलिंग? सेट पर मिले तो हाउ वाज द फीलिंग देयर? पोस्टर नहीं, वो कौन सा, वो फोटोग्राफ शूट शूटिंग डे ओनली, बट वो कैसी फीलिंग थी? बिकॉज एक टाइम वो था जब उन्होंने बाबा के साथ काम किया, एंड एक टाइम ये जब आज आप फाइनली आपके साथ काम करिए, शी इज प्लेइंग योर मॉम. व्हाट वाज द फीलिंग? The feeling was not connected to her working with Baba at all, because आप जब उनको देखते हो वो सारी चीजें डिटैच हो जाती है, सिर्फ वो एग्जिस्ट करती है. क्योंकि आप have you ever met her? Never, yeah. One day you'll meet her, you'll know what I'm saying. वो फ्लोट करती है, वो चलती नहीं है. आप देखोगे वो आएंगी, वो बैठेंगी, वो स्माइल करेंगी, कैमरा खुद रोल होने लगेगा, लाइट्स खुद टर्न हो जाएंगी. वो ऐसी हैं, और पूरा सेट शांत हो जाए. उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग उनका ऑरा है वो उतनी काइंड है और उतनी सॉफ्ट स्पोकन है.
बहुत मजा आता है, बहुत मजा बहुत मजा आया। जी जी जी। ओके, तो अब इसी के साथ मुझे ये बताओ, क्योंकि फ्राइडे नाइट प्लान तो मुझे दोनों ने स्टार्टिंग बता दिया था कि किस तरह के फ्राइडे नाइट प्लान्स को आप लोग प्रेफर करते हो और व्हाट इज योर यूजुअल एंड आइडियल फ्राइडे प्लान लाइक। लेकिन अब ये बताओ कि फ्राइडे नाइट प्लान देखने के बाद जो लोग ऑफ कोर्स देखेंगे, मुझे नहीं पता फ्राइडे देखेंगे सैटरडे देखेंगे बट देखेंगे जरूर, तो उसको देखने के बाद क्या लोग अपने फ्राइडे नाइट प्लान पर कुछ काम करने वाले हैं? क्या वो अच्छे फ्राइडे नाइट प्लान्स बनाने के लिए सोचेंगे या फिर वो थोड़े केयरफुल फ्राइडे नाइट प्लान्स बनाएंगे? यू नो जैसे भी प्लान बनाए होपफुली जिम्मेदारी के साथ बनाएंगे। that is the hope। अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको जब आप होपफुली आप फिल्म देखोगे आपको रियलाइज होगा कि एक फिल्म की एक वैल्यू सिस्टम है, यू नो कि देयर इज दिस फिल्म इज अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट लव एंड काइंडनेस एंड अबाउट पॉजिटिविटी। तो जो भी करें आप फ्राइडे के लिए प्लान बनाए ना बनाए, पर अगर आपको फिल्म देखकर अपने भाई के साथ या बहन के साथ या माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की फीलिंग आए तो आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, बाबिल सिंगिंग का सोचा है फिर? क्योंकि हमारी कल अकेडमी में बात हुई थी इस बारे में कि मैं शायद गाने का सोचूंगा आगे आने वाले टाइम में, और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तो बहुत गाने गाए जाते हैं बाबिल, लेकिन कभी कैमरा के सामने वैसे नहीं गाते। आज कुछ गाओगे? गिटार है आपके पास? अभी यहाँ पर नहीं है। ग्रेट। ये गलत है, नहीं, this is wrong यार। हम लोग है ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के नहीं, लिए। मोटिवेशन नहीं चाहिए, गिटार चाहिए। गिटार है ना, that's why I said it कि I will do this। ये इससे ये क्या हो रहा है? ये देखो अभी थोड़े से ज्यादा हुए हैं इनकी भी ना, देखो। ये बता। इन्होंने कला के टाइम भी सेम चीज की थी मेरे साथ, मैं तब भी बोलता ये दो लाइन सुना थोड़े से थोड़े से शाय हैं तो इनके- मैं बहुत चाहे हूँ, थोड़ा सा चाहे तो नहीं गाने वाले हो? आपके लिए गाता हूँ ना। प्लीज ना। कैमरा कट होने दो। कोई भी लाइक एनी सॉन्ग, एक अलग सच आसमान में? आपने गाया था, वो भी बहुत प्यारा हाँ। था। आई लव्ड इट। अच्छी बात है। अच्छी बात है। ओह कम ऑन। सॉरी तो ना। दोनों बोल के मेरा सारा वो खराब कर दिया है। ओके, सो क्या हम कैमरा के बाद सुनेंगे? जी जी जरूर। चलो गाइस, आई थिंक वो सिर्फ मेरे लिए एक मेरा प्रॉपर प्राइवेट लाइव कॉन्सर्ट होगा, तो आप लोग उसका पार्ट नहीं होंगे, बट आई विल शेयर द वीडियो विद यू वंस जब मुझे लगेगा कि मैं कर सकूं, बाबिल से पूछने के बाद, अप्रूवल के बाद। बट अभी के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड बाबिल ने फिर से ऐसा किया है मेरे नहीं, साथ। मैं अभी वही सोच रहा था कि पायल next time we come to the office, remind me, I will get my guitar. I promise. नेक्स्ट टाइम मैं गिटार रखूंगी फिर। हाँ, done. अब ये done है, deal. Done. Deal. Promise. Okay, done. Promise. All right, thank you very much. Done. हमेशा it's always fun having you, और बहुत मजा आया आज बात करके। एंड बहुत सारी फ्राइडे नाइट वाली मेरे दिमाग में भी चीज़ें ताज़ा हो गई है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा चूज़ किया कहीं ना कहीं आपने कि मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड वी रियली होप टू सी यू नो वर्किंग रियली वेल इन द कमिंग ईयर्स, इन द कमिंग projects as well. Thank you very much guys, and Thank all you the very so much. best for Thank you Friday so Night much. Plans. Thank you for having us here as well. Thank you. Thank you.